हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड टू सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड नवोदय स्कूल। इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 से रिलेटेड जो आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है उससे रिलेटेड हम लोग मैथ पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मैथ का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। ठीक, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको जिनकी कॉन्सेप्ट पता हो, या लास्ट टू डिजिट, या हम डिजिट सम का यूज करके ज़्यादातर क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो यहाँ पर आपके 4 टाइम्स 1 है प्लस 3 टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 1 ये प्लस का साइन। तो देखिएगा यहाँ पर सभी के लास्ट डिजिट में यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 4 है। तो सबके लास्ट डिजिट देखिएगा अलग अलग हैं। यहाँ पर 2 लास्ट डिजिट 6 में आ रहे हैं, लेकिन 6 हमारे आने वाले नहीं। देखो लास्ट में देखो यहाँ पर 1 है, इसके साथ एडिशन करेंगे 2, इसके साथ एडिशन करेंगे 3 और इसके साथ एडिशन करेंगे ये हो जाएगा आपका 4। तो लास्ट में एक ही 4 आ रहा, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट लगा के हम उनको कर सकते हैं। समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से, आपको क्या करना, सिंप्लीफिकेशन करना है। ये 8 3 24 है प्लस 6 3 21 है और माइनस 9 7 3 2 है। अब करना क्या है, बेसिक मेथड से आप इन दोनों का प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी एडिशन आपका आएगा उसमें से आपको इस नंबर को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो बेसिक मेथड हो गया। लेकिन अगर आप लास्ट डिजिट देखें तो लास्ट डिजिट आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 4 है और यहाँ पर भी यहाँ पर 1 है। तो इनका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। जब इनका एडिशन करेंगे हम वो सॉरी 3 क्यों हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 + 1 5 हो जा रहा। 5 में से लास्ट 2 डिजिट ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3। यानी जब इसका सॉल्यूशन आएगा उसका लास्ट डिजिट 3 होना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो आंसर क्या होना चाहिए, जिसका लास्ट डिजिट 3 है वही हमारा आंसर हो। तो इस प्रकार से ये हमारी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या, हमारी लास्ट डिजिट या लास्ट टू डिजिट ये कॉन्सेप्ट आपके काम करते हैं। या फिर डीएस करेंगे हम लोग, डीएस मीन्स डिजिट सम। इन कॉन्सेप्ट के बेस पे इन क्वेश्चन को ज्यादातर को हम लोग करेंगे। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो गिवन है 9732। ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में आपका है। ये दो नंबर दोनों के दोनों नेगेटिव ही है। 31 क्वेश्चन 3 में 62 12 और एक आपका ये 31 21 है, ये गलत लिखा हुआ है, ये भी है माइनस का। 31 21 ये क्वेश्चन है, ये किसी और का हमने नंबर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब आप देखिएगा एक तरीके से हमको क्या करना है, ये दो नंबर हमारे नेगेटिव के हैं, 62 12 और 31 21 ये नेगेटिव। तो इनका एडिशन करके आपको करना क्या, इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक तरीके से आप फिलहाल में ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारा 9 है और पॉजिटिव का, और नेगेटिव का 6 है और 3 है, तो 9 ये भी हो गया। 9 से 9 हमारे कंप्लीटली, यानी 9000 से 9000 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 100 में नंबर हमारे पास बचा हुआ है 732 212 और 121। अब देखिएगा 732 से 212, अगर हम 732 से 212 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 520। 520 बचा हुआ, और इसमें से ही माइनस करना है 121। ठीक है, 121 देखो 1 कम है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारे पास बचेगा 399। 399 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट। इस प्रकार से कर सकते हैं आप, डीएस लगा के कर सकते हैं। ठीक, लास्ट डिजिट में इसमें क्या 993 में आ रहा था, लास्ट डिजिट की कॉन्सेप्ट नहीं ले पाई, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन नंबर गिवन है। एक पॉजिटिव ये नंबर है और एक पॉजिटिव ये नंबर, और 2 नंबर हमारे पास नेगेटिव है। तो आप देखिएगा एक तरीके से, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव के 1000 नंबर लेके चलते तो 8000 यहाँ पर है, 4000 12000 हो गया, और यहाँ पर आपका 4000 और ये 3000 है।
7,000 हो गए। यानी कुल मिलाकर के जैसे ही हम 12,000 से 7,000 कम करते हैं तो आपका बचेगा 5,000, और सभी नंबर हमारे 5,000 में ही आ रहे हैं, तो 1000 से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो एक तरीके से अब 100 के नंबर देखेगा, 100 के कितने, यहाँ पर देखो 300, पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करो, यहाँ पर हमारा 500, तो ये हो गए 800, और 29 में 12 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 841। 841 हमारा ये हो रहा है 841। 5,000 वो 1000 नंबर हमने हटा दिया, उससे कोई मतलब नहीं, वो 5 ही आने वाला है। और नेगेटिव में हमारे पास कितना हो रहा है, देखो 300 ये हो गए 600, और एक तरीके से हमारे पास 62 और 52 का अगर एडिशन करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 12 और 2 14, यानी 114, तो 714 ये होगा 714। आप इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 7, 11 में से 4 जाएंगे 7 आ रहा, एक में ही लास्ट में 7 आ रहा, देखिए। तो इसको हम लास्ट डिजिट से भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को पूरा करने की जरूरत नहीं, कोशिश रहेगी हमारी कभी क्वेश्चन को पूरा इस प्रकार से हम ना करें। अगर हम लास्ट डिजिट की बात करते हैं तो उससे देखिएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट सबके लगभग अलग है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, फिर भी देखते हैं यहाँ पर देखिएगा 2 है, ये 2 पॉजिटिव का था और ये 2 नेगेटिव था, तो 0 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कितना हमारा 9 है, 9 में से नेगेटिव के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, लास्ट डिजिट हमारा 7 आ रहा, यहाँ एक में ही 7 है, तब भी देखिएगा फर्स्ट हो गया। ये आपकी सिंप्लीफिकेशन की कॉन्सेप्ट है, जहां में क्वेश्चन को 100% कंप्लीट करने की जरूरत नहीं तो बेसिक मेथड में क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव का एडिशन करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव करेंगे, जो एडिशन आएगा पॉजिटिव का उसमें से नेगेटिव माइनस करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग हो। ठीक, तभी हमने आपको दो कॉन्सेप्ट से यहाँ पर बताया, लेकिन लास्ट डिजिट की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को फास्ट किया जा सकता है। समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। देखिएगा 5th क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको 222 का मल्टीप्लाई 22 के साथ करना है, फिर आफ्टर दैट आपको 2 के साथ करना है। कुल मिलाकर के 227 के साथ आप मल्टीप्लाई इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 222 इंटू 44। अगर आप लास्ट डिजिट को देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, 8, लास्ट डिजिट आपका 8 आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट 2 डिजिट की अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, लास्ट डिजिट 8 सभी में दिया गया है, सभी में लास्ट डिजिट 8 आपका गिवन है, तो ये लास्ट डिजिट की कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल हो जाती है। ठीक है, अगर हम लास्ट 2 डिजिट की बात करते हैं, देखो 6 8 3 में है, तो लास्ट 2 डिजिट से भी बात नहीं बनेगी हमारी, क्योंकि जहाँ तक है वहाँ तक लास्ट 2 डिजिट 6 8 ही होंगे। एक में 9 8 दिया गया है, अगर 9 8 आता तो आपके लास्ट 2 डिजिट से काम चल जाएगा। एक बार हम लास्ट 2 डिजिट पे भी जाए, इससे पहले हम इसका डिजिट सम को भी देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए डिजिट सम आपका 6 है, और यहाँ पर आपका 4 है, और ये 2 है, इनका मल्टीप्लाई करिए सभी का, तो 4 2 जा 8 और 8 6 जा होते हैं 48। 48 का अगर आप डिजिट सम करते हैं तो ये आ रहा आपका 3, क्योंकि 8 + 3 12, 3 आ रहा। अब देखिएगा किसका डिजिट सम 3 आ रहा, तो जो 9 हो रहे हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, ये 9 छोड़ दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6 + 5 11 का 2 हो जाएगा, और 2 8 में एडिशन करेंगे तो 10, इसका आ रहा 1। यहाँ चलिएगा, यहाँ भी 9 को छोड़ दीजिएगा आप, और ये 8 7 15 6 21, 21 को करेंगे तो ये देखो 3 आ रहा। यहाँ पर चलिएगा आप, तो 8 8 16, 16 का 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 का 5 और 6 11, इसका आ रहा 2। फिर यहाँ पे चलिए 9 को छोड़ दीजिएगा, 8 7 15 6 21, यहाँ पर आ रहा 3। अब हमारे 3 है लास्ट डिजिट आ गए हैं, जिनके लास्ट में उसी का डिजिट 3, एक ये है और एक ये, क्योंकि ये 8 7 15 और 6 21 हो रहे, और यहाँ पर भी 8 7 15 6 21, 21 21 2 के आ रहे। तो अब देखिएगा कोई एक इनमें से, यानी हमारे दो गलत वाले ऑप्शन तब आप हटा ही दीजिएगा, ये दो ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते, एक ये नहीं हो सकता है और एक ये नहीं हो सकता, इनमें से कोई एक नहीं, ये तो है आपका, ये नहीं हो सकता, एक ये आंसर है, एक ये तो में से कोई एक होगा। अब चलिएगा, आप लास्ट 2 डिजिट पर भी देख के कर लीजिएगा, या इतनी देर में आप चाहते तो मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन कोई बड़ा नंबर होगा तब फिर क्या करेंगे, तो 2 2 2 और 44 का करिएगा मल्टीप्लाई। देखिएगा 4 2 जा 8 हो रहा है यहाँ पर, और 4 2 जा 8। ठीक, बस इतना ही करना है, पूरा नहीं करना है। 4 2 जा, यहाँ पर भी 8 हो रहा है, और 4 2 जा ये 8। ठीक है,
तो अब देखिएगा ये 8 आ गया और 6 6 8 8 6 यानी 68 ही लास्ट में आ रहा, 68 लास्ट में इसके है, यहाँ पर 98 हमारा लास्ट 2 डिजिट वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगी, आपकी डिजिट सम की नहीं कर रही है। ठीक है, डिजिट सम में क्योंकि 2 में 3 आ गया है तो फिर वो हमारा मैचिंग, एक में ही अगर डिजिट सम 3 आता तो हमारा आंसर मिल जाता। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट से भी हम काम चला लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या हमसे पूछा जा रहा है कि 87 में 101 का आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 क्वेश्चन आपका नंबर है 87 मल्टीप्लाई करना है 101 का। अब आप देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसी से हमारा काम चल जाएगा। 87 तो ये 7 तो आएगा, यानी लास्ट डिजिट हमारा 7 है। और ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन जो आपको गिवन है, एक ऑप्शन गिवन हमारे पास 87 और 81, तो एक क्या इसके लास्ट में 1 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर देखो 7 एक में ही है, जो 4 ऑप्शन हमें गिवन है उसमें एक में ही 7 है, तो एक आपका 87 है, तीसरा ऑप्शन हमारा 8750 है और चौथा ऑप्शन हमारा 8558 है। तो एक में ही 7 आ रहा, ये हमारा हो गया। ये लास्ट डिजिट देखो कॉन्सेप्ट काम करिए, आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 7 बन जा 7 और एक में ही आपका 7 आ रहा, तो हमारा लास्ट डिजिट की कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रही है। समझ गए? तो आप ये नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या बात है? देखिए 7 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 5200 को 60 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू x इंटू 40। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इतना पोर्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मॉस नियम के अनुसार पहले आता हमारा डिवीजन। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो हमें पहले डिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें है नहीं। तो देखिएगा जैसे आप इससे डिवीजन करोगे तो एक जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये 6 से क्या नंबर ये कटिंग हो रहा, 6 4 जा 6 8 जा 48 होते हैं, और आपके 4 बच जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। ये 60 से कम्प्लीटली नंबर ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे 52 जीरो अपॉन 6 इंटू में हमारा 30 है इज इक्वल टू में x इंटू 40 है। केवल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये जीरो से आप इस जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से आप 6 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, और 2 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी ये बच गए आपके हैं 260। ठीक है, और हमारे पास बचा हुआ 4x इज इक्वल टू 260, यानी x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 6 जा 24 और 4 5, यानी 65 इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। और एक जीरो और इसमें कहीं पर बचा हुआ है, एक जीरो है, एक जीरो ये है। ठीक, तो 650 इसका आंसर आने वाला है, यानी बी ऑप्शन। इसी प्रकार से इसका देखिएगा 8 क्वेश्चन क्या है। 8 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी क्या, 15 माइनस टू है और प्लस का 4 है, डिवाइडेड बाई 1/2 है, और मल्टीप्लाई में आपको 8 गिवन है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको डिवीजन से चलना पड़ेगा, यानी 4 को 1/2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, वो नंबर 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लस या रहने दीजिएगा 52 माइनस 2। यहाँ पर क्या है देखिएगा, एक तरीके से ये 4 डिवाइडेड बाई 1/2 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 8 और मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। यहाँ बचेंगे आपके 13 प्लस 64 में आप 13 का केवल एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 77। आंसर इसका आना चाहिए 77 क्लियर है? तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या थी, जब आप कर रहे होंगे तो ये 4 डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो आप देखेंगे यहाँ तो डिवाइड हो रहा, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, ये गलती करेंगे आप। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन ये आपको गिवन है। तो हमें करना क्या है कि 4 डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2 इंटू 4 हो गया एक तरीके से, अर्थात 8 हो गया। अब ये 8 का 8 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 64 हो जाएगा, और 15 से 2 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, 13 64 का एडिशन करेंगे तो ये 77 आने वाला। ठीक, इस प्रकार से आपका 8 क्वेश्चन हो जाता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हमारा इस प्रकार से है, इसमें हमको गिवन है कि आप 63 और मल्टीप्लाई बाई 1/6 है, मल्टीप्लाई बाई 1/6 है। आफ्टर दैट हमको गिवन है यहाँ पर 9 प्लस ब्रैकेट में गिवन है हमको 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स माइनस है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपका ये है। अब देखिएगा 2x प्लस एक्स माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? 2x प्लस एक्स माइनस एक्स हो तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे x से ये x कैंसिल आउट हो गया, उसमें बचा क्या आपका? कुछ नहीं। और देखिएगा ये आपके 3 से कैंसिल आउट हो रही होगी 21, ये 3 से कैंसिल आउट किया 2, तो हमारे पास इधर बचा हुआ एक तरीके से 9 प्लस 2x है, और यहाँ बचा हुआ 21/2 माइनस का 9 इज इक्वल टू 2x। 9 2 या 18, 21 से 18 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 3/2 इज इक्वल टू 2x। एक तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे देखो ये x प्लस एक्स दिया गया, ये कन्फ्यूजन करने के लिए क्या मतलब था? कुछ भी नहीं था। यहाँ आपका इतना आ गया, ये 9 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे आके इधर ला करके, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 पहले से, एक 2 और आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं 10, जिसमें हमको गिवन है, देखिएगा 35 से, देखिएगा यहाँ 35 है, 23 है, फिर ब्रैकेट है 19 माइनस 15, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। इस x की वैल्यू हमको फाइंड यहाँ से करनी है। तो देखिएगा हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट है लास्ट में, वहाँ से 35 एजिट रहेगा, और ये देखिएगा 23 एजिट रहेगा, माइनस करली ब्रैकेट एजिट रहेगा 19, और माइनस एक तरीके से हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स। स्मॉल ब्रैकेट कैंसिल निकल गया आपका यहाँ से, और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको भी लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 2, रेसिप्रोकेट कर दिया, यानी 12 4 या 48 आपका इक्वल टू में एक तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा 35 है ये, और 23, इनको सॉल्व करेंगे तो 15 से 19 से 15 जाएंगे, 4 बचेगा, बाहर माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। x तो यहीं प्लस का हो गया था, माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये आपका प्लस का x हो गया, वापस फिर अब माइनस हो जाएगा, अब आपका फिर एक तरीके से x माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू आपको अभी गिवन है 48। अब देखिएगा ये सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 35 माइनस 23 माइनस 4 आपका 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। पूरा ब्रैकेट उधर लेके जाए, 48 इधर ले आए तो कितना हो जाएगा? या हटा दीजिएगा, या इस प्रकार से कर लीजिएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 19, फिर आपका प्लस का एक्स, और इज इक्वल टू में 48 है, तो कितना बचेगा? 35 से 19 जाएंगे तो 16, 16 प्लस एक्स इक्वल टू 48। एक तरीके से एक्स इक्वल टू आपका आ गया 32। तो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको सॉल्व करना भी पड़ेगा। फाइनल आंसर 32। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, कुल मिलाकर के इस क्लास में 10 क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को हमने सीखा है। इस क्लास में तो दैट्स ऑल।